किसी भी देश के विकास में सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं में से एक है परशुराम स्वाभिमान सेना, जो दिल्ली समेत देश के अनेक क्षेत्रों में युवाओं से लेकर के और अनेक सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रही है। और आज दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा हैं हमारे साथ, जो परशुराम सेना में पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब से जुड़े हैं आप इस संस्था के साथ, और इस संस्था के साथ जुड़ने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य जी, मैं पहले आपको बता दूं, मैं जुड़ा तो काफी समय से हूँ इस संस्था से। और उद्देश्य जी ये था कि हमारे बड़े भाई श्री पंडित अजय बराला जी और पंडित सुनील बराला जी, उन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी। उन नीतियों को लेके संस्था बनाई और संस्था को लेके उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो उनकी नीतियों से प्रभावित हो गए, हमें भी लगा कि हम भी अब अपने भाई के कदमों पे चलने की कोशिश करें। तो हम इससे पूरी तरह जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जो नीतियां हैं, हमारा क्या है, सनातन धर्म, पहले हमारे धर्म के प्रति जो कूटनीतियां फैलाई जा रही, राजनीतिक नीति लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, जो हमारे धर्म के प्रति फैलाएगी और उससे हमारे धर्म को ठेस पहुंची काफी सारी। तो उस धर्म को जोड़ने के लिए और कई सारी चीजें करने के लिए हमें ये संस्था बनाई और इस पे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा है वो है युवाओं की। हम युवाओं पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। युवाओं पे काम इसलिए करना पड़ रहा है कि आज के युवाओं को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, हमारा महत्व क्या है, मतलब हमारा इसमें महत्व क्या है। तो हम उनको यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारा महत्व क्या है और तुम क्या कर सकते हो देश के लिए और सनातन धर्म के लिए। तो आज का युवा आपने देखा होगा कि भाई रात को 12 बजे सोता है, 2 बजे सोता है, 3 बजे सुबह उठता है, 12 बजे, 1 बजे, तो उसका क्या महत्व है जीवन का? उसको क्या कहेंगे हम? क्या कर सकता है वो अपने जीवन काल में? तो उस पे नीति पे हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा हुआ कि आप 12 बजे उठो या 12 बजे सो। हमारे धर्म बहुत पवित्र धर्म है, उसमें हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है सुबह 6 बजे उठना, शाम को 8 बजे तक सो जाना। तो हम उस नीति पे भी काम कर रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो युवा जागरूक भी हो रहा है। लोग उनकी चिंताओं के लिए क्या करते हैं? धर्म की ओर बात करना तो एक अपनी जगह है, उनकी चिंताएं जो है, जो उनके रोजगार से संबंधित, उनके व्यवसाय से संबंधित, उसके लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि उनके रोजगार के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रात को 12 बजे सोएगा, 2 बजे सोएगा और सुबह 2 बजे उठेगा, तो उस क्या व्यवसाय ढूंढेगा वो? तो हम धर्म के प्रति जोड़ के उसको ये समझाना चाह रहे हैं, सुबह उठो, आप उठ के काम करो, कुछ काम करोगे जब भी कुछ आएगा। तो हम उसके व्यवसाय के लिए हमने समझाते हैं और काम भी दिला रहे हैं जहां तक है उनको। तो हम इसी चीज पर काम कर रहे हैं। ये संस्था जो है लोगों के बीच में और ऐसे काम हम जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा किससे ज्यादा दिक्कत होती है महिलाओं को? पुरुषों से। मेन दिक्कत तो यही है पुरुषों की। और पुरुष में सबसे ज्यादा वर्ग के लोग कौन होते हैं? युवा। हम युवाओं को इसीलिए ये समझाना चाह रहे हैं कि हम अगर युवाओं को ही हमारे धर्म के प्रति जागरूक कर देंगे, तो हमारे धर्म में ये नहीं लिखा कि किसी की बहन बेटी को आप गंदी नजर से देखो या गलत उनके साथ व्यवहार करो या उनके साथ कुछ आपत्तिजनक हरकतें करो। तो हमारे धर्म में नहीं लिखा। अगर वो धर्म के प्रति जागरूक हो जाएगा तो इस चीज के लिए तो हमें फिर कहना ही नहीं पड़ेगा कि महिला असुरक्षित है। महिला तो फिर सुरक्षित है, क्यों? युवाओं से सबसे ज्यादा खतरा, और युवा ही जागरूक हो जाएगा तो फिर कोई इशू ही नहीं है इस चीज का। तो इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? जब आप युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, इनको करने के लिए युवाओं के रोजगार की बात आपने की कि उनको रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के साथ साथ उनको हम उनकी जीवन शैली पर चर्चा करते हैं। क्या योजना होती है जब आप युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, उनके रोजगार पर चर्चा करते हैं, उनके मार्गदर्शन करते हैं? किस तरीके से आप लोग इस काम को अंजाम? हम गली गली जाके, हर घर जाके जो देखता है कि हाँ भाई मानसिक रूप से आजकल के युवाओं क्या है, बहुत ज्यादा तनाव ले जाते हैं और तनाव के चक्कर में वो नशे की तरफ भटक जाते हैं या और गंदी आदतों की तरफ भटक जाते हैं। तो पहले हम उनसे मिलते हैं, इस चीज पे चर्चा करते हैं कि भाई आप बताओ आपको क्या दिक्कत है। तो युवा पहले तो देखो, हर चीज आदमी सोचता है कि नहीं, ऐसा बहुत आते हैं संस्था वाले, लेकिन हम जब बैठा के समझाते हैं, बात करते हैं, तो हमारी बात को समझते हैं और हमारे साथ जुड़ते भी हैं और आगे भी अपने अड़ोस पड़ोस को भी जागरूक करते हैं कि नहीं, ये ठीक है, अपने धर्म के प्रति हम जागरूक होंगे तो हर चीज में हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? हमारा धर्म सिखाता है हमारे को कि आप धर्म के प्रति अगर चलोगे धर्म के हिसाब से, तो हम कहीं मार नहीं खाएंगे। जैसा कि आपने सवाल करा
कि आप इनके रोजगार पे क्या काम कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम उनसे काउंसलिंग करते हैं, वहां से जाके मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनको। तो जो अनुभवी लोग हैं, हमारे से सीनियर हैं, हमारे साथ के हैं, जो हमारे से ज्यादा अनुभवी हैं, अनुभव तो देखो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। तो हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ उनकी वार्तालाप कराते हैं, उनसे देखते हैं जिसका जैसा योगदान होता है उसको उसके योगदान के हिसाब से हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जी। ने अभी आप जब हमसे बात हो रही थी उस समय आपने बताया कि आप लोग जो झुग्गी है, झोपड़ी है या जो कम आय वर्ग के जो लोग हैं, वहाँ पर आप जा कर के बच्चों में काम करते हैं। क्या तरीका होता है वहाँ के बच्चों को में जब आप काम करते हैं उनकी शिक्षा के लिए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं और किस तरीके से आप उनको मदद करते हैं? दिल्ली प्रदेश में आपको बता दूं क्या है कि दिल्ली प्रदेश में हर कोई आदमी रोज कमाता है, रोज खाता है। तो जो मजदूरी झाड़ी वाले लोग हैं, वो उनकी 300-400 की झाड़ी होती है। अब वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उसमें अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दिला पाते, अशिक्षित रह जाते हैं बच्चे। तो उस विषय पे हम काम कर रहे हैं। हमने जो जिस बच्चे को मतलब कॉपी नहीं मिल पाती, किताब नहीं मिल पाती, ड्रेसेस नहीं मिल पाती, जूते नहीं मिल पाते, उस विषय पे हम करते हैं काम। और जो कहते हैं, कईयों की मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि नहीं, हम बच्चे को नहीं पढ़ाएँगे और हम बच्चे से अपना काम कराएँगे तो ₹500 कमा के लाएगा ये। तो हम उनके माता-पिता को समझाते हैं, बिठाते हैं, मगर आपने तो ये जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया, अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हो आप? आप ही सबसे बड़े दुश्मन हो इनके। तो उनको भी हम ये चीज़ समझाते हैं, तो काफ़ी लोगों में इस चीज़ से जागरूकता आई है और समझ भी रहे हैं, और हम इस चीज़ के लिए आगे भी बहुत काम कर रहे हैं। से अभी लगातार जुड़ रहे हैं, कितने लोगों की टीम बना पाए हैं आप लोग दिल्ली में अपने उद्देश्यों को लेके काम करने? उद्देश्यों को लेके हम जिसके पास जाते हैं वो जुड़ ही जाता है जी, एक तो बात ये है। हम 2000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं हमारे संस्था से, और हम जिसके पास अपना उद्देश्य बताते हैं और जिसको हम अपनी बातें बताते हैं तो वो जुड़ ही जाता है। कहता है नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और करो। हमारे को सभी योगदान देते हैं कि नहीं बच्चे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, वो हमारे को आशीर्वाद भी देते हैं कि करो, आगे बढ़ो, सनातन को आगे बढ़ाओ और युवा पीढ़ी को सबसे आगे बढ़ाओ। जी। कोई राजनैतिक उद्देश्य भी अक्सर अमूमन हम ये देखते हैं कि जब समाज सेवा की बात आती है तो उसका रास्ता कहीं न कहीं राजनीति की ओर जाता हुआ है। आप लोगों का जो राजनैतिक समर्थन है या राजनीति की ओर जाने की भी कोई इच्छा है? नहीं, ना मेरा कोई राजनीतिक रहा है पहले का, ना आगे होगा। मैं राजनीतिक से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे समाज के लिए काम करना है और मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। राजनीति से अपना कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिलीप शर्मा जिनसे हम बात कर रहे थे। परशुराम स्वाभिमान सेना संगठन में दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और इस संस्था के माध्यम से दिल्ली के जो क्लस्टर इलाकों में जो गरीब और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच में जा करके काम करने की इच्छा और संस्था ने जो मुहिम रखी है, इसके साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुहिम जो है वो ये कि युवाओं में जो सनातन संस्कृति के तहत जो जीवन शैली को निर्धारित किया गया है, उसके प्रति लोगों को, युवाओं को जागरूक करना, उसके आधार पर अपने जीवन शैली को विकसित करना। और परशुराम स्वाभिमान सेना जैसी संस्थाओं का ये मानना है कि यदि युवा सनातन संस्कृति के ही अनुसार अगर जीवन शैली को जीता है, तो समाज में अनेक कुरीतियाँ जो है वह स्वभावतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वो समाज में एक ऐसी व्यवस्था को कायम करता है जिसमें स्वतः ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिक बाध्यताओं से, अपनी सांस्कृतिक बाध्यताओं से बंधा होता है, और वह जब अपने नैतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक बाध्यताओं से बंधा होता है, उसके बाद वह किसी भी व्यभिचार या कोई भी गलत काम करने के लिए स्वतः ही आगे नहीं आता है।